तो भारत भूमि विद्यापीठ में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं जो आने वाले आगामी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं रोको टोको अभियान। इसका प्रारंभ हुआ था 9 अप्रैल 2021 को। इसका उद्देश्य है कोविड संक्रमण रोकना, 100% टीकाकरण सुनिश्चित करना और लोगों में कोविड अनुरूप व्यवहार को सुनिश्चित करना। इसका संचालन किया था यूनिसेफ के साथ रायपुर जिला प्रशासन और समाज सेवी संगठन समर्थ द्वारा संयुक्त रूप से। अगला देखते हैं समुद्री जीवाश्म मैरीन फाजिल का साक्ष्य। तो हसदेव नदी के तट पर मनेन्द्रगढ़ कोरिया में इसकी प्राप्ति किया गया है। लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्री साक्ष्य होने का यहाँ अनुमान किया जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज में घोषित करने का मांग इसको किया जा रहा है। ठीक, अगला देखते हैं इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में छत्तीसगढ़ को तीसरा क्रम। तो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को देश के तृतीय सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 10 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चे जो कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं में अध्ययनरत है उनके लिए किया गया है। इस योजना का उद्देश्य नवसृजन एवं नवाचार, रचनात्मक और अभिनव सोच को स्कूली छात्रों में बढ़ावा देना। ठीक, अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार को छत्तीसगढ़ और भारत के अन्य हिस्सों से महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में देश और राज्य स्तर पर उनके उल्लेखनीय और अग्रणी योगदान के लिए दिया गया है। 14 अप्रैल 2021 अम्बेडकर जयंती पर इस पुरस्कार को वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया था। इस पुरस्कार विजेताओं में कानून, शिक्षा, साहित्य, संगीत, खेलकूद, सामाजिक क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले महिलाओं को दिया जाता है। अगला देखते हैं किंदा पहाड़ रायगढ़। तो हनुमान जी का जन्मस्थली होने के दावा के कारण वर्तमान में चर्चा में है। ये किंदा गांव जिला रायगढ़ में स्थित है। रामायणकालीन किष्किंधा का अपहरण तथा बाली और मायावी राक्षस के मध्य युद्ध होने का साक्ष्य यहाँ पर मिलता है। राम वन गमन पथ में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगला देखते हैं वायरोलॉजी लैब। कांकेर, महासमुंद, कोरबा, बैकुंठपुर में वायरोलॉजी लैब की शुरुआत की गई है। इन चारों लैबों को मिलाकर अब प्रदेश में 11 शासकीय लैबों में RT-PCR जाँच सुविधा केंद्र खोली गई है। वायरोलॉजी लैब जहां वायरस से संबंधित टेस्टिंग किया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ के पंचायतों को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल के अवसर पर छत्तीसगढ़ के पंचायतों को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कृत किए गए हैं। अगला देखते हैं हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग के लिए राज्य को तीसरा स्थान मिला है। ठीक, तो 14 अप्रैल 2021 को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तृतीय स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य को भारत सरकार की ओर से हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग के लिए तृतीय पुरस्कृत किया गया है। ठीक, अगला देखते हैं भोरमदेव दुर्लभ मछली। तो भोरमदेव तालाब कबीरधाम में साउथ माउथ कैटफिश नामक मछली क्या है, एक दुर्लभ प्रकार की मछली, इसकी खोज किया गया, देखा गया है इसको। अगला देखते हैं ऑक्सीजन ऑन व्हील्स एम्बुलेंस सेवा। इसका शुभारंभ रायपुर में किया गया 1 मई 2021 को। इसका उद्देश्य क्या था, तो कोरोना संक्रमितों को निःशुल्क घर पहुंच ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध कराने तथा नगर निगम रायपुर द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं मनरेगा में छत्तीसगढ़ 110% रोजगार के साथ पहले स्थान पर है। ठीक है, तो राज्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य से अधिक रोजगार का सृजन किया गया। ठीक, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिला रोजगार सृजन करने में 131% के साथ क्या है, प्रथम स्थान पर है। ठीक, उसके बाद देखते हैं कोरोना टीकाकरण महाअभियान। तो ये 3 चरणों में संपन्न किया जा रहा है इसको। प्रथम चरण जिसका प्रारंभ 16 जनवरी 2021 को किया गया था। शामिल इसमें था फ्रंटलाइन जो वर्कर थे, जितने भी नर्स, डॉक्टर, सभी जो कोरोना वॉलंटियर हैं, सभी को शामिल किया गया था। इसका द्वितीय चरण प्रारंभ 1 मार्च 2021 को किया गया, जिसमें शामिल 45 वर्ष से जो अधिक उम्र की जो व्यक्ति है उनको इसमें शामिल किया गया था। तृतीय चरण 1 मई 2021 को प्रारंभ किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़
देश का पहला राज्य है जिसने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए निःशुल्क कोरोना टीका लगाए जाने की शुरुआत की गई है। और इस तृतीय चरण के अंतर्गत 18 से जो 44 वर्ष की उम्र के जो व्यक्ति है उनको शामिल किया गया है। अगला देखते हैं CG टीका वेब पोर्टल। इसका प्रारंभ किया गया था 12 मई 2021 को। कोरोना से बचाव के लिए राज्य के 18 से 44 आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए सुविधाजनक तरीके से टीका लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए CG टीका पोर्टल कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। ठीक है, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 12 मई को अपने निवास कार्यालय से किया गया। अगला देखते हैं आनंद समाज वाचनालय। इसकी स्थापना वर्ष 1908 में बैरम जी फेस्टन द्वारा किया गया। वाचनालय आज़ादी लड़ाई के समय सेनानियों और युवाओं के विचार विमर्श पढ़ने का एक केंद्र था। 20 दिसंबर 1920 में महात्मा गांधी का यहाँ पर आगमन हुआ था और महिलाओं को क्या किया था, संबोधित किया था। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसकी शुरुआत 21 मई 2020 को किया गया। धान के अतिरिक्त 13 प्रमुख फसलों को इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है। तो प्रमुख 13 फसल कौन कौन से देख लेते हैं। तो मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, रागी व गन्ना। इस प्रकार 13 फसलें को क्या किया गया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है। इसका भुगतान देख लेते हैं। तो वर्ष 19-20 में 5,628 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जिसमें 19 लाख जो कृषक जो खाता धारक हैं उनको प्रदान किया गया था। उसी प्रकार 2020-21 में 5,597 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसमें 22 लाख कृषक खाताधारक शामिल थे। ठीक, इसका महत्वपूर्ण निर्णय देख लेते हैं। धान पर किसानों को सहायता राशि कितना, 9,000 प्रति एकड़ क्या क्या दिया जाएगा। पहले इसकी राशि कितना था, 10,000 प्रति एकड़ था। और अन्य फसल या वृक्षारोपण करने पर क्या किया जाएगा, 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किया जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं खरीफ फसल मक्का, सोयाबीन, कोदो, कुटकी तथा अरहर उत्पादों की राशि कितना है, 9,000 रुपये प्रति एकड़। मतलब खरीफ फसल में मक्का, सोयाबीन, कोदो, कुटकी, अरहर इन सभी को उत्पादन करने पर कितना राशि दिया जाएगा, तो 9,000 रुपये प्रति एकड़। वहीं समर्थन मूल्य कोदो कुटकी के देखें तो 3,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में इसके जो राजीव गांधी किसान योजना के अंतर्गत जो पंजीयन होता है वो 1 जून से 30 सितंबर 2021 तक किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020। इसका पारित हुआ था ये 19 मई 2021 को। इसका मेन क्या था इसको देख लेते हैं। बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर कर दिया गया है। ठीक, तो इसमें अगला देखते हैं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 1 जून 2021 को इसको प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण सुधार एवं पौधारोपण को बढ़ावा। लाभ इसका देखते हैं। खरीफ 2020 धान की फसल में 10,000 प्रति एकड़ अगले 3 वर्ष तक अनुदान किया जाएगा। अगर खरीफ फसल में धान की खेती के स्थान पर क्या करते हैं, अगर वृक्षारोपण करते हैं तो अगले 3 वर्ष तक प्रति एकड़ 10,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। ठीक, दूसरा उसी प्रकार है, सेकंड है ग्राम पंचायत उपलब्ध राशि। इसमें अंतर्गत 10,000 प्रति एकड़ अगले 1 वर्ष तक अनुदान दिया जाएगा। मतलब अगर ग्राम पंचायत के माध्यम से किसी स्थान पर क्या करते हैं, अगर वृक्षारोपण किया जाता है तो अगले 1 वर्ष तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से क्या दिया जाएगा, अनुदान या सहायता की जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं महतारी दुलार योजना। इसकी घोषणा हुआ था 18 मई 2021 को। अधिसूचना 22 मई 2021 को की गई अधिसूचित। उद्देश्य है कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा और अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा प्रदान करना। इसका पात्रता देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए और ऐसे बच्चे जिनके परिवार में कमाने वाले माता पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हो गई है, ये सब इसके क्या होंगे, पात्र होंगे। सुविधा देख लेते हैं। शासकीय स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, इसका सुविधा प्रदान किया जाएगा। जितने भी शासकीय स्कूल हैं वहाँ पर इसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अगला है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश की प्राथमिकता इसको मिलेगी। ठीक है, छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा इनको। कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक 500 रुपये प्रति माह।
और कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक 1000 रुपये प्रति माह इसको छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। ठीक है।